नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप न्यूज़ 4 स्टूडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र शायद बिहार का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां चर्चा जीत और हार की नहीं हो रही हो। चर्चा इस बात की होती है, क्या चिराग पासवान 2 लाख वोट से जीतेंगे, 3 लाख या फिर 4 लाख से अधिक वोटों से जीतकर अपने ही पिता का रिकॉर्ड तोड़ देंगे या फिर नहीं तोड़ पाएंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान हाजीपुर से अच्छे मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का हमारा सवाल यह है ही नहीं कि चिराग पासवान चुनाव जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। आज का सवाल हमारा यह है कि आप पशुपति पारस चिराग पासवान के विरोधियों के साथ मिलकर चिराग पासवान के खिलाफ एक गंभीर साजिश रच रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठता है, कल हाजीपुर में लोकसभा का चुनाव था और चुनाव के दौरान पशुपति पारस के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चिराग पासवान का विरोध कर रहे थे। तो सवाल उठता है, क्या दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि चुनाव खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया गया? इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ अभी पशुपति पारस की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो चिराग पासवान के साथ डबल गेम, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ जहां वो कह रही हैं कि वो चिराग पासवान के साथ है क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। मैम, सर्वप्रथम बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मैम, मिली जानकारी के अनुसार पशुपति पारस की टीम के लोग चिराग के खिलाफ हाजीपुर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो चिराग जी की पार्टी की तरफ से ही बार बार लगातार चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के वक्त एक ही बात बोला गया था कि हमारे पास कोई जनाधार नहीं है, हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। तो हमारे पास लोग नहीं है तो कौन सा टीम की बात आप कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जाएंगे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आता है। हमारे पास जब लोग ही नहीं है, हमारे पास जब जनाधार ही नहीं है तो उनका विरोध कैसा? क्योंकि हमारे पास अगर माने उनके पार्टी के हिसाब से हमारे पास तो लोग ही नहीं है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता, या तो हमारे पास बहुत लोग हैं बोल के उनको ये डर लगा हुआ है, या तो हमारे पास लोग नहीं है, डिसाइड तो उनको करना है। मतलब इस खबर का आप खंडन कर रही हैं या फिर नहीं? सबसे बड़ी बात थी कि ये खबर ही नहीं है। ये एक क्या कहते हैं, ड्रामेबाजी है। उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी पार्टी के जो 23 इम्पोर्टेंट लोग, रविंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा समेत और भी लोग जो झुंड में दर्जनों के भाव से छोड़ के भागे हैं, और वो लोग जो ओपन में कैंपेन कर रहे हैं, वो सबके पास प्रूफ है। उसके ऊपर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे थे लोगों को। नहीं, रविंदर सिंह तो पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं ना, तो पार्टी का हिस्सा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, वो पहले जब पार्टी में थे और उन लोगों ने कुछ दिन पहले जब टिकट शेयरिंग के बाद जो उन्होंने बैठक किया था, उस बैठक का भी आई एम श्योर आपके पास डिटेल्स होगा। उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि हम लोग पार्टी से निकल गए, और इसीलिए निकल गए हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिसका क्या कहते हैं, चिराग जी को ही सामना करना है कि टिकट बेच रहे हैं, तो कोई बेच रहा है तो वो खरीद रहा है। ये सारी बातें तो वही लोग की, और मीडिया में पूरी चारों ओर ये चला। तो मुझे समझ नहीं आता, हम लोग जब मोदी परिवार है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी का 400 पार का नारा हम लोग बार बार बोले और आज भी बोल रहे हैं। पूरे भारत में 543 सीट में मोदी जी 400 जीतेंगे। अब चिराग जी का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, वो चिराग जी की मेहनत, चिराग जी की टीम की मेहनत, वो सामने बहुत जल्द आ जाएगा। 4 जून का क्लियर हो जाएगा। चिराग जी और चिराग जी के सोकॉल्ड गुट के लोग उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। हमारे मंत्री जी को, हमारे पार्टी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ है लोग जो आके मीडिया में बोल रहे हैं, वो लोग एलिजिबल भी नहीं है एज अ स्पोक्स पर्सन। वो लोग उल्टा पुल्टा बात करते हैं, महिलाओं का असम्मान करते हैं। भाई उनके पार्टी में आज भी असम्मान होता है। मैंने ऐसे लोग जाके बयानबाजी कर रहे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, उनके पार्टी उनको एलिजिबल ही नहीं करते हैं। 2 लोग मिलके आप लोग सोच रहे हैं कि पूरा बिहार में राज करेंगे। माँ और बेटा की जोड़ी हमेशा से अच्छी होती है, लेकिन आप जब राजनीति में कदम रखते हैं तो लोगों की हित की बात करनी चाहिए, और लोगों की हित हर है कि आप जब नामांकन करो, आप जब वहाँ पे मोदी जी को बुलाओ, आप उसी जगह के सिटिंग सांसद जो आज भी हैं, श्री पशुपति कुमार पारस जी, आप उनको एक झटके में आप उनको भूल जाते हैं। तो नियत उनकी सही नहीं है। हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ मतलब है 400 पार, मोदी जी आए, मोदी जी पीएम बने, दैट्स इट। और चिराग पासवान मंत्री बने। देखिए, चिराग पासवान अगर मंत्री बन जाएंगे तो आप लिख लीजिए,
हाँ, हाँ। जिंदगी में वो बिहार में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो चाहते ही है कि वो केंद्र में मंत्री बने, एक जी। अच्छा कुर्सी मिले, बिहारी फर्स्ट को लगाएंगे ताला और उड़ के सीधा दिल्ली में बैठेंगे। क्योंकि बिहार में रह के राजनीति करना, बिहार के लोगों के हित में रहना, बिहार की इतनी तपती धूप में जो जिस हालत से बिहार गुजर रहा है कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री आना, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दे उठाना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करके दिखाएं तो जाने। हम जरूर चाहेंगे कि वो सेंट्रल में मंत्री बने, लेकिन अगर वो बिहार में मंत्री बनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि बिहार में मंत्री बनने से उनको बिहार में रहना पड़ेगा, तब उनको बिहारियों का दर्द समझना पड़ेगा। आप 4 दिन के लिए आओगे एनआरआई की तरह और उड़ के चले जाओगे तो उनमें और रोहिणी में ज्यादा कोई फर्क फिर रहेगा नहीं। नहीं मैम, एक खबर चलाई जा रही है यहाँ पे कि पशुपति पारस विरोधियों के साथ मिलकर चिराग के खिलाफ एक गहरी साजिश चल रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ये वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, मुद्दा नहीं है, मतलब ये डर है उनको कि चिराग पासवान हार रहे हैं। हमें तो सुनने में यही आ रहा है कि वो हाजीपुर में उनका बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी आपका हाजीपुर में कम है। भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ें। हम सबकी दिल से इच्छा है, पूरी पार्टी रोज प्रे कर रही है कि भाई चिराग पासवान जो है वो 10 लाख वोट उनको मिले, पिताजी से डबल मिनट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड करे। हम लोग इतने मूर्ख नहीं है कि हम लोग मोदी जी के हवा के रुख को बदल देंगे, लेकिन हाँ मैं फिर बता रही हूँ कि अपने कर्मों के हिसाब से जहाँ से जो प्रत्याशी बिहार में उतारे गए हैं और जिनका नामांकन हुआ है, जिनका जो जगह पे आपका चुनाव हो चुका है, वो अपने इमेज के बलबूते पर वो वोट बने हासिल किए, ना हमारे कहने पर। और हम बार बार बोल रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं हम लोगों ने किया, भाई उन्हीं लोगों का कहना है कि हमारे पास कोई जनाधार नहीं है। तो हमारे पास लोग नहीं है तो फिर विरोध करेगा कौन, बताइए। जी, उम्मीद है हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल चुका है मैम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके।